हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। डायमेंशन जो कि यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये फिजिक्स का +1 में। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर द डायमेंशंस। डायमेंशंस ये वर्ड हमने पहले कभी सुना हुआ है। सपोज करो कि मुझे एक टेबल की डायमेंशन बतानी है, तो मैं टेबल की डायमेंशन कैसे बताऊंगा कि इसका इतना हिस्सा लेंथ में है कुछ और इतना हिस्सा इसका कुछ ब्रेथ में है। सपोज करो मैं अगर लिखता हूँ कि किसी भी टेबल की डायमेंशन 3/2 है। 3/2 मीन्स क्या होगा कि 3 फीट ये लेंथ में है और 2 फुट ये किस में है, ब्रेथ में है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायमेंशंस को लिखते हैं। डायमेंशंस यानी कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा के बारे में बता रहा है कि उसकी क्वांटिटी है कितनी। ठीक है, तो अभी डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला कि हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं मास की डायमेंशन लिखूं तो मास की डायमेंशन यहाँ हमारे पास, मैंने डायमेंशंस के बारे में यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि मेरी तरफ से है कि फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये मास, लेंथ और टाइम क्या है? ये मास, लेंथ एंड टाइम क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज। तो अगर मुझे मास को रिप्रेजेंट करना है तो मैं मास के लिए यहाँ कैपिटल M यूज करूंगा और वॉल्यूम के लिए मैं यहाँ यूज करूंगा क्या? लेंथ, जिसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं लेकिन सब में L³ यूज होगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सपोज करो मैं यहाँ वॉल्यूम के लिए लिखता हूँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप मुझे बताइए कि लेंथ इनमें से किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है? ऑब्वियसली L। ब्रेथ वो भी L। और हाइट, क्योंकि हाइट भी हमारे पास डिस्टेंस के लिए यूज होता है, सो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय L, फिजिकल फैक्टर L। तो यहां हमारे पास क्या बन रहा है वॉल्यूम के लिए? L³। तो इसलिए मैंने वॉल्यूम के लिए यहां क्या लिखा? L³। तो अब मेरी डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी, डेंसिटी की क्या बन रहा है? m1L-3। इट मीन्स कि डेंसिटी में एक पार्ट मास का और 3 पार्ट लेंथ का होता है। तो ये मेरा पहला एक एग्जांपल है डेंसिटी का। दैट मीन्स अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। तो मैं ऐसे ही कुछ अभी आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताता हूँ जिसकी हम डायमेंशंस फॉर्मूले सीखेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला मैं फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा। हम छोटे छोटे फॉर्मूलों से स्टार्ट करेंगे। सपोज मेरे पास सबसे पहले एरिया एक फिजिकल फैक्टर है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे अलग अलग, जैसे सर्कल का एरिया हमारे पास πr² है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जितने भी फॉर्मूले बनेंगे एरिया के, सबकी डायमेंशन सेम आने वाली है। डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। लेंथ के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? L। और ब्रेथ के लिए भी L। हमें इन तीनों में से इस्तेमाल करना है। मास, लेंथ और टाइम, यही 3 बेसिक चीजें हमें अपने फॉर्मूलों में इस्तेमाल करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मींस एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है? L2। और ना ही इसमें कोई मास का पार्ट है और ना ही इसमें कोई टाइम का पार्ट है। तो मास के लिए मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा और टाइम के लिए भी 0 लिख दूंगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। लाइकवाइज वॉल्यूम का हम अभी कर चुके हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला L³, दैट मीन्स उसका मास में कोई पार्ट नहीं है और टाइम में भी उसका कोई पार्ट नहीं है। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आती है फिजिक्स में जिसको हम स्पीड एंड वेलोसिटी बोलते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए इन तीनों में से बेसिक चीज कौन सी यूज होगी? M नहीं, टाइम नहीं। डिस्टेंस के लिए क्या यूज होगा? L। और टाइम के लिए इन तीनों में से क्या यूज होगा? T। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि लेंथ में 1 पार्ट और टाइम में 1 पार्ट। क्योंकि ये अपोन में है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? इनवर्स। तो मास में इसका कोई पार्ट नहीं है तो मास के ऊपर क्या है? 0। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है ऑलवेज वी नो मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो यूनिट इज
मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड। लाइकवाइज अब हम कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना सीखते हैं। स्पीड, वेलोसिटी दोनों सेम होते हैं। इसके बाद अभी हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, अब वेलोसिटी के लिए अभी अभी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था, वो क्या था, LT-1, और टाइम के लिए t। तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या बन रहा है, LT-2। तो यहां लेंथ में 1 पार्ट और टाइम में 2 पार्ट, और मास का यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है। इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट एक्सेलरेशन की बनेगी हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे। मैं एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, रेस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आप अपनी बुक में से देख के सीख सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हम इस्तेमाल करेंगे MLT में से m, और याद रहे हमें इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखी है। मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए LT-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये आपको अच्छी तरह लर्न भी करना है, क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लगभग हर चीज़ों में इस्तेमाल होता है, हर एक फिजिकल फैक्टर में। ओके, तो मैं इसके बाद अब आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले दे देता हूँ जो आपको बुक में से करने हैं। ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए कि किसी भी फिजिकल फैक्टर का एग्जैक्टली फॉर्मूला है क्या, किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, और इससे हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो मैं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक्स।